नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सेंटिनल्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह सेंटिनल्स कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल में यह सेंटिनल्स वो नहीं है जो हम अब तक देखते आ रहे हैं, बल्कि ये तो ह्यूमंस है जो सेंटिनल्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि फॉल ऑफ एक्स के इवेंट के बाद क्राकोआ खत्म हो चुका है और सारे म्यूटेंट्स कहीं दूर चले गए हैं और जो बचा हुआ ज़ेवियर स्कूल है वो अब जेल बन चुका है। और इसी दौरान जो गड़बड़ होने लगी है ये सेंटिनल्स उसे रोकने का काम करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लॉकस्टेप नाम के आदमी को देखते हैं जो ट्रास से कहता है यह सेंटिनल्स है और हम तैयार है। जिस पर ट्रास कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, यह कॉस्मोस रिकॉन सैटेलाइट तुम्हारे ऊपर से जाने वाली है। यह सुनते ही सारे सेंटिनल्स तैयार होकर डोर खोलते हैं। तभी लॉकस्टेप अपनी टीम से कहता है तैयार हो जाओ, हम अब इस मार्क 4 सेंटिनल से कूदने वाले हैं ताकि उस म्यूटेंट को पकड़ सके जो कॉलेरा से भी तेज फैल रहा है। यह कहते हुए सब लोग कूद जाते हैं और तो हमें वे सारे सेंटिनल दिखा देते हैं। एक है लॉकस्टेप, दूसरी है सॉटूथ और तीसरा है शेलबैक और चौथा है वॉयवर्ड। यहाँ हम बर्फ में एक भेड़िया को देखते हैं जो कुछ खा रहा था, लेकिन तभी उसे लगता है कि कुछ आ रहा है और तब उसके पास में ही सेंटिनल्स आके गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद वे सब लोग खड़े होते हैं और पास में जो गांव है उसमें चले जाते हैं और देखते हैं कि वो गांव सुनसान पड़ा हुआ था। ये देखकर उन लोगों को शक होने लगता है। तभी लॉकस्टेप देखता है कि शेलबैक में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये देखकर लॉकस्टेप शेलबैक से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर शेलबैक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यह कहने के बाद वे चारों अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तभी सॉटूथ और वॉयवर्ड एक घर के पास आते हैं और उस खिड़की से झांकने लगते हैं। और फिर वॉयवर्ड सॉटूथ से कहता है शेलबैक का बर्ताव कुछ अजीब है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ टेंटिकल्स उसकी ओर आ रहे थे। इधर शेलबैक को एक चर्च दिखा देता है और वो उसे देखकर लॉकस्टेप से कहता है मुझे यहाँ से कुछ सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। जिस पर लॉकस्टेप कहता है जल्दी जाओ और पता करो। यह सुनते ही शेलबैक तुरंत उस चर्च के अंदर चला जाता है और देखता है कि अंदर हर जगह बस खून ही था। लेकिन तभी वहां पर दो टेंटिकल्स आके शेलबैक पर हमला करते हैं और तब वो टेंटिकल्स शेलबैक के शोल्डर में घुस जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स किसी और के नहीं बल्कि ओमेगा रेड के थे जो शेलबैक को पकड़कर बाहर आता है। ये देखकर ओमेगा रेड को रोकने के लिए सेंटिनल्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ वॉयवर्ड ओमेगा सेंटिनल पे एम करने लगता है और कहता है मैं एम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ ओमेगा रेड शेलबैक का गला कस के पकड़ता है और कहता है लेनिन, ड्रैकुला और फिर ज़ेवियर, अब मैं और कितने लोगों को मारूं? यहाँ लॉकहेड अपनी पावर का यूज करके पास में रखी हुई कार को ऑन करता है और सीधा ओमेगा रेड पे चला देता है, जिसके कारण शेलबैक अब आजाद हो गया था। तभी देखकर ओमेगा रेड कहता है यहाँ इस गार्डन में हम जैसे मॉन्स्टर के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही लॉकस्टेप सॉटूथ से कहता है तुम यही रहो और वॉयवर्ड तुम भी, और तुम लोग जानते हो तुम्हें क्या करना है। यह सुनते ही सॉटूथ पास में रखे हुए ट्रक को हाथ लगाती है और उसका मेटल इस्तेमाल करके अपने लिए एक नया आर्मर बनाती है। यहाँ ओमेगा रेड वॉयवर्ड पर हमला करके उसे पीछे फेंकता है। यह देखकर लॉकस्टेप तुरंत ओमेगा रेड पर हमला करता है, लेकिन ओमेगा रेड उसे भी मारने आ गया था। लेकिन तभी सॉटूथ अपने नए आर्मर के साथ आकर ओमेगा रेड के मुंह पर जोरदार पंच मारती है, जिसके कारण ओमेगा रेड का जबड़ा टूट चुका था। तभी ओमेगा रेड अपना जबड़ा ठीक करता है और कहता है जब मैं छोटा था तब मेरे भाई ने मुझे तोड़ा था। ये देखकर मुझे पुरानी बात याद आ गई। यह कहते ही ओमेगा रेड सॉटूथ पे हमला करने जाता है। यहाँ शेलबैक को होश आ गया था तो वही लॉकस्टेप सॉटूथ से कहता है तुम उसे रोक के रखो, मैं तब तक कुछ करता हूँ। जिस पर सॉटूथ कहती है इसने जो शेलबैक के साथ किया है उसके बाद मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ वॉयवर्ड ओमेगा रेड पर कूद जाता है और उसका गला पकड़ के रखता है और फिर अपने हाथ को बॉम्ब बना देता है और वहीं पर फोड़ देता है, जिसके कारण ओमेगा रेड और वॉयवर्ड बेहोश हो चुके थे। तभी वहां सॉटूथ आती है और वॉयवर्ड से कहती है स्वयं को ऐसा फोड़ना बंद करो, ऐसा करोगे तो एक दिन चलने के लायक भी न रहोगे। यहाँ लॉकस्टेप शेलबैक के पास आता है और देखता है कि ओमेगा रेड के कारण शेलबैक का फेस डैमेज हो चुका था और तब वो अपने कंट्रोल के बाहर चला जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर लॉकस्टेप को ऑर्डर मिलते हैं उसे मारने के, लेकिन वो मना करता है। लेकिन तभी शेलबैक के सर में कोई शूट कर देता है और ये शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉयवर्ड था। यहाँ दूसरी तरफ हम
ग्रे मैल्किन प्रिजन के डायरेक्टर कोरिना एलिस को देखते हैं, जो ट्रास से कहती है, यहाँ अगर असली सेंटिनल को भेजा होता तो ये नहीं होता। जिस पर ट्रास पूछता है कि तुम वाकई में यहाँ जनसंघर्ष चाहती हो? तुम भली बात जानती हो कि अगर असली सेंटिनल्स यहाँ आते तो यहाँ से लाशें मिलती, जबकि हमें कैदी मिल गया है। जिस पर कोरिना कहती है कि अगर तुमने ये डिजाइन हमें दी होती तो मेरे लोगों ने ये जो गलती अब हुई है उसे फिक्स किया होता। वैसे भी मुझसे कहा गया था कि यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से टारगेट चुन रहे हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो एंड में बहुत पछताओगे। ये कहते हैं कोरिना वहाँ से चली जाती है। क्या हम ग्रे मैल्किन प्रिजन को देखते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि जेवियर स्कूल है, जिसके अंदर नए सेंटिनल टीम का इलाज किया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि शेलबैक के साथ जो हरकत की गई थी उसके बाद लॉकस्टेप अब भी वॉयवर्ड से गुस्सा है। तभी वॉयवर्ड लॉकस्टेप से कहता है, तुम अब भी शेलबैक को लेकर नाराज हो? वो तो प्रोटोकॉल था। जिस पर लॉकस्टेप कहता है, प्रोटोकॉल क्या है ये मैं जानता हूँ। जिस पर वॉयवर्ड कहता है, यही वो चाहता था। यह सुनते ही लॉकस्टेप कहता है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर वॉयवर्ड कहता है, हाँ ये सच है। जब गैलोटी लिमा में ग्रेफाइट हो रहा था तब शेलबैक ने कहा था कि वो उसके दिमाग में डाल दे, क्योंकि वो किसी रॉबर्ट की मौत मरना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वहां पर सेंटिनल्स टीम की नई मेंबर आ जाती है, जो है ड्रमफायर। तभी लॉकस्टेप को गुस्सा आता है और वो इलाज के बीच में ही उठकर कहीं चला जाता है। यहाँ हम मिस्टर ट्रास को देखते हैं, जो याद करने लगता है कि वो मर चुका था, लेकिन फिर जेवियर ने रेजरेक्शन पॉड के जरिए उसे जीवित कर दिया। तभी वहाँ लॉकस्टेप आता है। ये देखकर मिस्टर ट्रास्क लॉकस्टेप से पूछता है, कहो क्या पूछने आए हो? जिस पर लॉकस्टेप पूछता है, ये नई मेंबर तुम्हें कहाँ से मिली? जिस पर मिस्टर ट्रास्क कहता है, जब नल ने हमला किया था तब वो अपने साथ एक सिम्बियोट ड्रैगन लाया था और उसी ड्रैगन ने ड्रमफायर के चॉपर को तोड़ दिया, जिसके कारण वो घायल हुई, लेकिन फिर मुझे मिल गई। तभी लॉकस्टेप कहता है, मैं इस टीम का लीडर हूँ मिस्टर ट्रास्क, और आपको मुझसे पूछना चाहिए था। जिस पर मिस्टर ट्रास्क कहता है, हाँ ये टीम तुम्हारे कंट्रोल में है और उसमें कौन कौन होगा ये मैं तय करूंगा, और अगर तुम्हारा अब हो गया होगा तो मुझे जाना है। तभी लॉकस्टेप मिस्टर ट्रास्क से पूछता है, क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हारा नैनोटेक उसके साथ क्या करेगा? जिस पर ट्रास्क लॉकस्टेप से पूछता है कि 1281 में किंग एडवर्ड वन ने सारे वुल्फ को मारने का ऑर्डर क्यों दिया था? क्या ये तुम्हें पता है? ये जब ऑर्डर दिया गया था तब वहाँ के लोगों ने जंगल के सारे वुल्फ को खत्म कर दिया, और फिर सारे वुल्फ खत्म हो जाने के बाद 2 विलेजेस ने वहाँ पर अपना घर बसाया। अब वुल्फ ना होने के कारण सबके अंदर से डर मिट चुका था, और यहीं पर लोगों की लाशें गिरने लगी, क्योंकि जब तक वहाँ पर वुल्फ थे तब तक ये लोग इन वुल्फ को ही अपना शत्रु मानते थे, लेकिन उसके बाद ये लोग अपने असली औकात पे आ गए। अब तक लग रहा था कि ये वुल्फ खतरा है, लेकिन असल में वो लोग तो ये सब कुछ होने से रोक रहे थे। मेरे पिता पॉलीवर ट्रास ने ये ओरिजिनल सेंटिनल्स बनाए और उनका एक ही काम था म्यूटेंट्स का खात्मा करना। इन लोगों ने म्यूटेंट्स को उन वुल्फ की जगह पर रख दिया और उन्हें मिटाना चाहा। अब वुल्फ की तरह ये म्यूटेंट्स भी खत्म हो जाने के बाद ये लोग भी अपने असली औकात में आ जाएंगे, लेकिन ये रोकने के लिए हमें वुल्फ बन के ही जीना पड़ेगा ताकि आगे कुछ ना हो। ये कहते ही ट्रास्क वहां से चले जाता है। अब ट्रास्क के जाने के बाद लॉकस्टेप अपने कमरे में आता है और अपने एआई से कहता है कि केविन एंथोनी हैंसन को ढूंढो, जो मेरा बेटा है। मैंने उससे बात नहीं की है। ये सुनते ही वो एआई केविन को ढूंढ निकालता है और लॉकस्टेप से कहता है, क्या मैं उसे कॉल करूं? या सीन शिफ्ट होती है और हम ट्रास्क कैपिटल देखते हैं, जहां पर सारे डायरेक्टर्स ट्रास्क को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने एक नया एसेट को लाया और हमें क्यों नहीं बताया? जिस पर ट्रास्क कहता है, ये मेरे पिता की कंपनी है और मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर वो डायरेक्टर कहता है, तुम्हारा वो ग्राफ्टिंग वाला काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हें ही शट डाउन कर रहे हैं। या हम ग्रे मैल्किन की जो प्रिजन है वहां पर ओमेगा रेड को देखते हैं, जिसे सॉटूथ और ड्रमफायर लेकर आए थे। तभी ड्रमफायर देखती है कि किसी प्रिजनर को एक रूम में ला गया था। ये देखकर वो सोचने लगती है, लेकिन तभी सॉटूथ ड्रमफायर से कहती है कि एक बार हमने इन्हें दे दिया, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं इससे हमें कुछ करना नहीं है। ये कहने के बाद फिर दोनों ओमेगा रेड को एक सेल में लाते हैं, लेकिन तभी पास के सेल को तोड़कर ब्लॉब भाग जाता है। यहाँ ट्रास्क उन डायरेक्टर्स को अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये तो सच्चाई है। आप सब लोग जानते होंगे मैं म्यूटेंट हूँ, और जब मैं ये लॉकेट नहीं पहनता हूँ तब मुझे सारे फ्यूचर्स आने लगते हैं जो बहुत ही बेकार है। जब जेवियर ने मुझे पुनः जीवित किया तब उसने मुझसे कहा कि मुझे एक और चांस मिलना चाहिए, और तब मैंने देखा कि कुछ म्यूटेंट्स ऐसे हैं जो हम सबको आगे जाकर मिटाने वाले हैं। इसलिए मैंने ये सेंटिनल्स प्रोग्राम शुरू किया, पर उसके साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी, जैसे कि टेक स्टॉक, ऑयल फर्नीचर्स, वाइब्रेनियम का लोकेशन और क्रॉप फेलियर। या सॉटूथ ये आवाज सुनकर तुरंत ब्लॉब को रोकने जाती है, और अब ड्रमफायर अकेले ही ओमेगा रेड के पास थी। ये देखकर ओमेगा रेड अपने हाथ खोलता है और अपने टेंटिकल से ड्रमफायर को पकड़ता है।
इधर ट्रास्क अपनी बातों के जाल में सारे डायरेक्टर्स को फंसा देता है और उन्हें ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रास्क सीक्रेटली किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ सॉतूथ ब्लॉक पे हमला करती है और उसे पकड़ती है। तो वही ओमेगा रेड ड्रमफायर को मारने वाला ही था कि तभी उसकी सेल में पानी आने लगता है, जिसे छूते ही ड्रमफायर को कुछ हो जाता है और अगले पल वो अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ निकालती है और ओमेगा रेड को दूर फेंक देती है। अब ये सब कुछ करने के बाद सॉतूथ वहां ड्रमफायर के पास आ गई थी, लेकिन तभी ड्रमफायर देखती है कि सॉतूथ के पीछे अब ऑनस्लॉट आ चुका है